तो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। कल वाला सवाल दिखाओ, कल वाला सवाल है ना, दिखाओ। कल का जो होमवर्क था, पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, देखो पहले क्वेश्चन ला 2 का पावर -1 था, इंटू 2 का पावर -3 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 9। यहाँ पे सेम क्या है, बेस। क्वेश्चन होगा गुणा में, या तो बेस सेम होगा नहीं तो पावर सेम होगा। अरे सही में अभी मैं आप लोग जो पढ़ा रहा हूँ, या तो वहाँ पर बेस सेम होगा नहीं तो पावर सेम होगा। बेस सेम होगा, जो सेम होगा उसको एक बार लिखना है। सर बेस सेम है, बेस को एक बार लिखो। अगले बार पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसमें पावर सेम होगा। आज ही पढ़ाऊंगा, वहाँ पे क्या होगा, पावर सेम होगा, तो पावर को एक बार लिख देंगे। ठीक, अब पावर को एक बार लिखना तो क्या होगा बताएंगे आपको। और सर दोनों में से कोई ना हो तो तब बेसिक मेथड से करेंगे, होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो सॉल्व नहीं करेंगे। कभी कभी ये क्या होगा कि सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, छोड़ देंगे। कभी कभी हो जाएगा तो उसको सॉल्व कर देंगे। अरे बात समझ में है ना। तो गर्ल्स में आज कौन एब्सेंट है, रिया। और अच्छा मुस्कान का तबीयत खराब है। और कोई ऑप्शन नहीं है ना, श्रेया। 3 गर्ल्स एब्सेंट है। इधर इसके मैं घर पर फ़ोन कर, आपने जो कल जो नंबर दिया था वो किसका नंबर था? अच्छा इस रिया का था, ठीक है। तो पापा ने लखनऊ गए हैं, है ना। अब मान लो पापा गए हैं, चाचा गए हैं लखनऊ, उससे हमें क्या मतलब है? आपको डेली आना है, डेली नहीं आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो अभी तो चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिल जाएगा। लेकिन एक जो ऑफलाइन जो क्लास में जो मतलब जो समझ में आता है, आप लोग खुद बोर्ड पे आओगे, है ना, तो वो तो नहीं आएगा ना। जो बच्चे नहीं आएंगे उनको कम से कम इतना मैंने कर दिया है कि वीडियो के माध्यम से उनको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है, चेक करो तो उधर से टाइम चल रहा है ना। पता लगे जब मैं बोल रहा हूँ उधर कुछ रिकॉर्डिंग ना हो। ठीक, चलो तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आया होगा 2 का पावर 10। 9 और 5 प्लस वाले हैं, 14 हो जाएंगे। और 3 और -1 -4। -4 में प्लस का 14 ऐड करो, कितना आएगा? 10। लेकिन 2 का पावर 10 लिखना होगा। केवल 10 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो केवल पावर का सम होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है 3/2 का पावर -10। ठीक है, -16 + 6 माइनस का होगा 10। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर इन्होंने लिख रखा है, इन्हें बटा का जोड़ क्या है? 1/3, 2/3 और 1/-3। अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ पे हर जगह पे क्या है, बेस नीचे का जो डिनोमिनेटर है सेम है? तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो ना ऐड। तो ऐड करोगे 1 को 2 को, और जब -3 है ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा। तो 2 और 1 3, और 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2। तो हो जाएगा प्लस का 2/3, 1/11 का पावर प्लस का 2/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्स वाला क्वेश्चन था, है ना, जहाँ पे एक्स का पावर दिया रहता है। एक्स वेरिएबल है, आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को वेरिएबल क्वेश्चन क्या होता है ना। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाएंगे इसको। तो अगर एक्स का पावर सब जगह लिखा गया है तो हर जगह तो सर बेस सेम ही है। बेस क्या होता है? इसके ऊपर पावर को लिखा जाता है। हर जगह क्या है? सेम है। तो अगर बेस सेम है तो क्या करेंगे? गुणा में। हर जगह गुणा हो रहा है ना। देखना आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताऊँगा। गुणा होता है क्या करेंगे? सारे गुणे को जहाँ पे गुणा हो रहा है, बेस को एक जगह लिख देंगे, और पावर को क्या करेंगे? गुणा करेंगे कि जोड़ेंगे? ऐड करेंगे। ट्रिक क्या याद रखने का? बेस अगर सेम हो तो गुणा में पावर जोड़ते हैं। सर भूल जाएंगे, जोड़ते घटाते हैं। गुणा घुमाने से क्या बनता है? प्लस। गुणा घुमाने से प्लस बनता है, तो ध्यान रखना प्लस बनेगा मतलब पावर जुटेगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे x का पावर 7/9 आ रहा है। 6 और 6 12 हो जाएगा, 17/9। किसका 7/9 आ रहा है ना। क्वेश्चन मैच करो। 2/3 पावर में, फिर पावर में 2/-9, फिर -2/-3 है, वो प्लस का 2/3 हो जाएगा, और फिर है -1/3, है ना। तो अगर सॉल्व करो तो एलसीएम होगा 9। एलसीएम कितना होगा? 9। 3 से डिवाइड करोगे 9 से तो 2 टाइम्स में आएगा ऊपर। अगर 3 से 3 बार में आएगा 9, तो 2 में 3 से गुणा कर कितना आएगा? 6। 9 से 9 एक बार में, 2 में 1 से गुणा -2। इसके बाद तो प्लस हो गया है, तो वहाँ पे +6 और फिर आएगा -3। तो माइनस वाले जोड़ोगा -2 -3 कितना होगा? -5। कोई प्लस का 5 नहीं बोलेगा ना। 3 ही तो हैं, नहीं 4 कहाँ हैं? 2 माइनस हैं और 2 प्लस हैं। 2 माइनस हैं, 2 प्लस। कहाँ पे? हाँ तो 2 माइनस हैं। अरे ये तो ऊपर बटा का जोड़ कर रहे हो ना आप। इन सब का आप क्या कर रहे हो?
पावर का आप क्या कर रहे हो, जोड़ कर रहे हो ना, पावर को जोड़ रहे हो तो इन्हें देखना नीचे गुणा है, बेस में गुणा हो रहा है, पावर में कोई गुणा हो रहा नहीं हो रहा है, वो तो बेस सेम है तो हमने क्या किया, पावर को जोड़ दिया है। हर बात समझ में, बेस सेम है तो हमने पावर को जोड़ा है। गुणा तो एक्स में हो रहा है ना, पावर में तो बटा का जोड़ हो रहा है, तो बटा के जोड़ में बटा के जोड़ का नियम लगेगा ना, जोड़ घटाव का नियम लगेगा। ठीक, तो इसका आएगा 7/9। आप लोगों का सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आ रहा है x का पावर 2/3। सबका आ रहा है, लास्ट बेंच इधर जी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, अभी तो आ रहा है, अभी बोर्ड पे बुलाएंगे, अब तो कैमरा भी लग गया है ना। पापा को फ़ोन करके बोलेंगे ज़रा बात कराओ, आज ना बेटे का रिकॉर्डिंग देखिए वीडियो में, है ना, क्या बना रहे हैं, है ना। इधर तो कल तुम लोग बच गई थी, आज बचने वाले नहीं हो, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है ना, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा। देखो, जब गुणा करोगे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। एक बार क्यूब रूट 3 है, उसमें रूट वाई से गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा y का पावर 5/6 शुरू में, और उसके बगल में आएगा y का पावर 6/15 मतलब 2/5। कटा दोगे 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15 आ रहा है कुछ ऐसा, 6/15 आ रहा है। वन बाई 3 प्लस 1/15, यही जोड़ना है ना। 3 5 15 प्लस 1, 5 1 6/15 आएगा ना। दिखाओ तो, अरे इसको बटा का जोड़ करो ना। अच्छा ये 5 लिखो आप यहाँ पे, इनने 15 लिख रखा है। 5 है क्या जी, 5 है वहाँ पे, तब ठीक है आप लोग का। तो 1/3 और 1/5 ऐड करोगे, एलसीएम हो जाएगा 15, 3 5 15 और 3, 8/15। हाँ ठीक है, यहाँ पे और जैसा इन्होंने लिखा है उस सबसे इनका तो सही है। आप लोग का आ रहा होगा यहाँ पे 8/15। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या किए हो, क्योंकि बीच में घटाव है, बीच में क्या है, घटाव है, तो अलग अलग गुणा करके सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि सबको एक साथ पावर को जोड़ देंगे, हमें देखना होता है कहाँ पे गुणा हो रहा है। गुणा में पावर को जोड़ते हैं और घटाव में, जोड़ में ये सब नियम अप्लाई नहीं होता है, ठीक। तो 12 का पावर 8 माइनस 12 का पावर 9। अब कोई इसको इतना मत लिख देना कि 12 में से 12 का पावर 8 में से 12 का पावर 9 चलेगा, 12 का पावर -1 आ गया, गलत हो जाएगा। अरे सही में गलत होगा ना, ऐसा सॉल्व नहीं होता है वो, यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। बस गुणा और भाग में पावर वाला रूल अप्लाई होता है, बाकी जगह अप्लाई नहीं होता है, ठीक। रेड पेन लो, ये किसका है जी, लीजिए, हो गया। अब आ जाओ बोर्ड पे। तो देखो आज हम क्या करेंगे, आज एक चीज़ फिर हम नया सीखेंगे। अभी तो हमने क्या सीखा है कि अगर बेस सेम हो, गुणा हो, तो क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं। अब गुणा ही अभी रहेगा, अभी गुणा ही रहेगा, भाग पर ब्याह भी नहीं है। अब क्या करेंगे, सर बेस सेम ना करके अभी पावर को सेम करके दिखाओ। पावर सेम रहेगा, बेस अलग अलग रहेंगे, उस गुणा वहाँ भी हो रहा होगा, उस केस में हम क्या करने वाले हैं। चौक किसके पास है, इधर, हाँ दो। जैसे मान लो अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है कुछ इस तरह का था कि 2 था, इसका पावर 3 इंटू फिर यहाँ पे 2 था, इसका पावर था 5। तो आप इसका कैसे सॉल्व कर रहे थे, बेस सेम है, पावर को जोड़ दो। तो सर जो सेम है उसको एक बार लिखो, जो सेम है, ध्यान रखना है मंत्र क्या है, जो सेम है उसको एक बार लिखो। 2 को एक बार लिख दिया, जो डिफरेंस है उसी में वो काम करना है। तो सर अभी क्या करना है, हमको पावर को जोड़ना है। तो 3 + 5, तो यहाँ सॉल्व करने में कितना आएगा, 2 का पावर 8 हो गया। अब आज हम क्या करेंगे, इसका उल्टा पढ़ेंगे। अब देखो बात पता है क्या है, इन लोगों को बोलेंगे ना तो उधर से 2-4 भी और आ जाएंगे, है ना। ये सब उतना हल्ला नहीं करे, छोटे बच्चे हैं ना वो सब ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं। ऐसे उतना नॉइज नहीं आएगा, ये माइक इसलिए लगाया गया है ना। मेरा ही भाई ज़्यादा रिकॉर्ड करेगा, उधर थोड़ा बहुत आ भी रहा होगा ना तो उतना उसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, नॉइज कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा आप लोगों पे तो क्या करें, है ना। उधर श्रुति हल्ला इधर मत करो, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना। आप लोग जो भी खेलना है थोड़ा उधर जाकर खेलो, ऐसा सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा उधर जाकर खेलो, आवाज़ आ रहा है इधर। चलो ये बात आपने ठीक कहा, ऐसा समझ गए।
तो ऐसा क्वेश्चन सबसे बन जाएगा, है ना। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हो कि सर अब क्या हम पावर का सेम कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे हो गया पावर 2, इंटू आ गया 5 और इसका पावर है 2। इसको कैसे बनाएंगे, तो एकदम उल्टा क्वेश्चन हो गया, है ना। जो चीज़ यहाँ पे पावर था वहाँ पे बेस हो गया। तो अब की बार क्या सेम है, पावर सेम है, अभी भी सर गुणा ही हो रहा है। मैंने क्या बोला है, जो सेम हो उसको एक बार लिखो। इसको कॉपी में नोट कर लेना, मैं लिखवा भी था आप लोगों को, जो सेम है उसको एक बार लिखो। सर जो सेम है उसको हमने एक बार ऐसा लिख दिया, लेकिन ये कहाँ पे लिखो, ये पावर में ध्यान रखना है। कहाँ पे इसको लिखो आप लोग, पावर में लिखो। कहाँ लिखो, पावर में। तो जो बच गया बीच में बराबर तो नहीं पड़ेगा, जो बच गया उसमें सर क्या करें, उसमें हम क्या करें। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, पावर को जोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। यहाँ पे क्या करना है, गुणा है तो फिर जोड़ना नहीं है, अब गुणा है तो गुणा ही करना है। आगे बताएंगे भाग में भाग होगा, भाग ही करेंगे। जोड़ने वाला काम कर चुके हैं, जहाँ पे बेस सेम होता है पावर को जोड़ते हैं। यहाँ पे क्योंकि जोड़ निकल चुका है, गुणा को घुमाने से जोड़ ही बनता है, तो सर एक बार तो काम कर चुके हैं, फिर वो काम करें क्या, नहीं, अब वो काम नहीं करना है। क्या करना है, सिंपल गुणा कर देना है, 3 × 5। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 15 का पावर 2। और 15 का पावर 2 को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, 15 × 15। और किसी का मन हो स्क्वायर पता बोल दे सर 225 आएगा, डायरेक्ट बोल सकता है, बोल देगा। लेकिन आपको तो डाउट होगा सर इसका आंसर इतना आया, हम मान नहीं रहे हैं। एक काम करो, आप इसको अलग अलग सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके बताओ तो क्या इतना आ रहा है, करके देखते हैं। चलो करके देखते हैं कितना था, 3 का पावर 2 × 5 का पावर 2। अगर इतना आ गया तो हम आपकी बात मानेंगे कि आपने सही बताया, नहीं तो आपका नियम क्या होगा, गलत होगा, है ना। तो बेसिक से सॉल्व करते हैं। सर 3 का पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार गुणा करो, इसके आगे भी गुणा ही है तो गुणा ही लिखेंगे। 5 का पावर 2 मतलब 5 को 2 बार गुणा करो, ज़रा गुणा कर दो, 3 3 का 9 और 5 से 25, 9 में 25 से गुणा करो कितना आएगा, सबको पता है 225 आएगा, गुणा करके देख भी लेना, ये आएगा 225। देखो क्या ये दोनों सेम है, सेम है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि सर अगर कहीं पे ऐसा सिचुएशन बन रहा है जहाँ पे क्या हो, पावर सेम हो, बेस में गुणा हो रहा है, गुणा करो, भाग हो रहा है, भाग करो। भाग हम बताया नहीं, आपको बताएंगे आगे चल के। भाग हो रहा है, भाग करो। सर अगर जोड़ घटा होगा तो जोड़ घटा में नियम अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आप उसको वेरीफाई कर भी सकते हो। अगर कोई बोले कि चलो इसको सॉल्व कर दिखाओ, 2 का पावर 2 है और माइनस, चलो प्लस है, 3 का पावर 3 है। कोई इसको ऐसा लिखता है, देखो 3 का पावर 2, कोई बोलता है सर इसको ऐसा लिख दें, ये पावर के एक जगह पे और 3 + 2 ऐसा लिख दें तो हो जाएगा 5 का पावर 2। क्या ये सही होगा कि नहीं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाना है। आपने ऐसा तो लिख दिया, आपने ऐसा लिख दिया, इसको दिख रहा है आप लोगों को, आपने ऐसा इसको लिख दिया, लेकिन आपने अगर ऐसा नियम बना दिया तो उसको वेरीफाई भी तो करना होगा। जो बेसिक जो नियम है उसको तो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो बेसिक नियम से अगर हम इसको करें तो 2 का पावर 2 होता है सर 4, और 3 का पावर 2 कितना होता है 9, 9 4 आना चाहिए 13। एक्चुअल तो इसका आंसर आना चाहिए 13, क्या वैसे 13 आएगा, तो 25 आ रहा है सर वहाँ पे। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है 25, है ना। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि सर जोड़ में नियम अप्लाई नहीं हो रहा है, घटाव में भी अप्लाई नहीं होगा। घटाव करोगे तो 4 में से 9 घटाओगे आएगा माइनस का 5, वहाँ पे 3 - 2 करो कितना आएगा 1 का पावर 2। 1 का पावर 2 मतलब 1 का पावर 2, 1 का पावर 2 मतलब क्या था, 1 का कुछ ही पावर 1 ही आएगा सर, हजारों बार गुणा कर लो 1 को, 1 आएगा। क्या 1 कभी 5 के बराबर होगा, नहीं। तो ध्यान रखना है, जोड़ घटाव में एक्सपोनेंट वाला नियम अप्लाई नहीं होता है, गुणा में अप्लाई होगा, भाग में अप्लाई होगा। अभी हम गुणा सीख रहे हैं, बनेगा ऐसा क्वेश्चन, चलो ठीक है। तो इसको नोट अभी तो करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन इसका जो बेसिक जो नियम है मैं आप लोग लिखवाए तब यहाँ पर नोट करके। नोट क्या है, ये नोट नंबर 2 है। इसके पहले आपको जो मैंने नोट लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि जब बेस सेम हो गुणा में, लिखा था ना, गुणा में पावर को जोड़ दो। अब क्या करेंगे, जब पावर सेम हो तो गुणा हो रहा है तो गुणा करो, भाग हो रहा है तो भाग करो, ठीक। जब मैं आप लोग को हिंदी में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। जब पावर सेम हो तो बेस में गुणा मतलब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो
गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे क्या है, जो सेम हो उसको एक बार लिखो, जो सेम हो उसे एक बार लिखो, एक बार लिखो। और बात समझ में, जो सेम हो उसे कितने बार लिखना है, एक बार। सर अब तो पावर सेम होगा तो पावर के एक बार लिखेंगे, इसको नोट करके लिखो। उसके बाद आप चाहो तो ये वाला एग्जांपल आप नोट कर सकते हो इसको, है ना, ये वाला एग्जांपल नोट कर सकते हो। आप लोग को एक दो और मैं एग्जांपल बता दूंगा, है ना, इस पे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नोट कर लो, नोट कर लो। चलो इसमें तो साफ दिख रहा है, अब वीडियो अपलोड होगा तो देखते हैं कैसा दिखता है। टाइम चल रहा है जी, टाइम तो चल रहा है, 2:48, 49, 50। है ना, उतना हाई क्वालिटी का वीडियो का अपेक्षा मत करना, है ना। करना क्या है, जिस दिन एब्सेंट रहो वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख लेना, है ना, बस इसके लिए है। इससे आज कुछ बच्चे एब्सेंट है वो देख लेंगे। आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। पैसा होगा तो खरीद लेंगे वायरलेस वाला, तो उसको दूर से ही लगा देंगे, पूरा बोर्ड आ जाएगा। और इससे तार फंसने का डर है कि पैर में कहीं तार और मत फंस जाए। पूरा बोर्ड आ रहा है ना, हाँ ठीक है। आप लोग भी आओगे, बुलाएंगे अभी बोर्ड पे, घबराओ मत, आप लोग भी फेमस हो जाओगे, है ना। चलो तो कौन आएगा सबसे पहले फ़ोटो खिंचवाने के लिए? और कोई आएगा नहीं। उधर एक काम करो, उधर देखो ना, उधर होगी फलक, फलक होगी, फलक उसके बैग में मिटाने वाला है। उधर देखो तो उसका बैग रखा हुआ है। फलक का भाई, फलक के भाई हो ना? नहीं, जरा फलक को बुलाओ तो, फलक को, फलक को। क्लास 10 है मिटाने वाला, इसलिए आपका खराब हो जाएगा, रहने दो, वो है, हाँ खराब है, रहने दो, रहने दो, रहने दो, पूछ लें। अभी गरीब हैं, अभी ये सब है नहीं। पैसा होगा तो डिजिटल बोर्ड लगा लेंगे, है ना। चलो तो नियम सबको पता चल गए, ठीक है। सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, तो आ जाओ आरती आप ही, है ना। गर्ल फर्स्ट, तो पहले इन्हीं को बुलाते हैं, है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन आसान से दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। 3 का पावर 5 है इंटू 7 का पावर 5। यहाँ पे पहचानेंगे कैसे, पावर सेम होगा, कैसे पहचानेंगे, रहने दो, आप मिल गया है ना, थैंक यू। पावर क्या होगा, सेम होगा, इंटू, अच्छा सेम नहीं होगा तो तब बेसिक से करेंगे, जैसे इसको प्रूफ किया था, ठीक। इंटू 2 का पावर 5। चलो थोड़ा आसान करते हैं इसको, इसको हम एक ही लिख देते हैं, है ना, ताकि थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाए। आ जाओ बनाओ तो इसे। देख कितना जल्दी बना दिया। हमने सोचा था कि थोड़ा टाइम लगी, है ना, लेकिन तुरंत बन गया। सबको पता है क्या करना है, सर पावर के एक जगह लिख दो, बेस में गुणा कर दो, एक ही लाइन में ख़त्म। एक लाइन में क्या हो गया, ख़त्म हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ फिल्टर उल्टर नहीं लगाया है, सस्ते वाला कैमरा है। आप लोग अगर फ़ोटो चाहिए तो थोड़ा नहा धोआ कराना पड़ेगा। ठंडी में इतना ठंडी पड़ रहा है, कोई नहाता होगा? हम डेली नहाते हैं, हम डेली नहाते हैं। मेरा मोबाइल है तो मेरा साफ फ़ोटो खींचेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मान लो कहीं पैसा लिखा हुआ है, y इसका पावर 2 इंटू वाई इसका पावर 2 इंटू वाई इसका पावर 2। जरा इसको ध्यान से देखना, ऐसे तो आप बना लोगे, ये बन जाएगा ना ऊपर वाला। सर यहाँ पर तो दोनों लग जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए तो बेस सेम भी लग जाएगा
पावर सेम भी लग जाएगा। तो किससे बनाए इसको, किससे बनाए? आपका मनो जिससे बनाओ, है ना। आपके पास दोनों ऑप्शन है ना, तो और अच्छा हो गया, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। तो सर अगर इसको मेथड 1 से बनाएं, मेथड 1 से, तो चलो पहले बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस को एक जगह लिख देते हैं, लिख दो। पावर का क्या करें, जोड़ देते हैं, तो 2 + 2 + 2, तो यहाँ से y का पावर कितना आ जाएगा, 6। ये तो हो गया मेथड 1 जो हमने कल पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ा है सर? आज हमने पढ़ा है मेथड 2, जहाँ पे हमने बोला है पावर सेम हो तो क्या करेंगे, तो जो सेम हो उसका क्या करो, एक जगह लिखो, पहले पावर को एक जगह लिखो। क्या हर जगह पावर सेम है? हाँ सर सेम है। हमने 2 को ऐसा लिख दिया, लगना भी चाहिए कि पावर है ना, 2 को एक जगह लिख दिया। अब बताओ बेस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो गुणा हो रहा है सर ऐसा लिख दें यहाँ पे y × y, थोड़ा इसको मिटा के यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे हो गया। अभी बताओ मान लो 2 नहीं होता तो इसका आंसर कितना आता, y का पावर 3 आता। भाई 3 बार होता तो y का पावर 3 आएगा, तो उसी को लिखो। सर ये पावर का पावर हो गया, हाँ हो गया, कोई बात नहीं, पावर a रहा और इसका भी एक पावर है 2, इतना हो गया। अब एक चीज़ देखो, बाई डिफ़ॉल्ट ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुणा है। क्या है, गुणा है। इतना तो पता होगा सब लोगों को, कल भी हम कर रहे थे ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसा बोल सकते हैं y का पावर 3 गुना कितना हो गया, 6। तो आपके पास 2 नियम आ गए, या तो ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। अच्छा जब दोनों में से कोई ना लगे तो तब बेसिक से जाना है, तब क्या करना है, तब बेसिक से जाना है। आ रहा समझ में? इसको जल्दी से नोट करके इधर से आप आ जाओ। सुमित सौरभ, हाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, आ जाओ। सुमित सौरभ के लिए क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे है 3 का पावर 7 × 2 का पावर 7। ज़रा बनाओ तो इसे, अभी आसान से चल रहा है, ठीक है। हाँ बताओ हम क्या दे क्वेश्चन, जितना हमको लिखने में समय नहीं लगता है उससे जल्दी ये लोग बना देते हैं, है ना। अब ऑनलाइन आकर बताओ ऐसे से मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग को एक चीज़ देखना होगा। आप लोग लगता होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पे आएगा आपको दिखाता हूँ। अब देखना क्वेश्चन क्या है। आप लोग जब क्लास 10 में जाओगे, क्लास 9 में जाओगे, तो मान लो आपको ऐसा कहीं पे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया। खासकर बच्चे साइन थीटा कोस थीटा से बहुत डरते हैं। साइन थीटा इसका पावर दे दिया गया 3 × cos थीटा, इसका पावर दे दिया गया 3 × tan थीटा, इसका पावर दे दिया गया 3। देखो हर जगह क्या सेम है, पावर सेम है, पावर सेम है। तो वहाँ पर जब मैं इसको ऐसा लिखूँगा कि देखो जो सेम है, पहले ऐसे ब्रैकेट बना लो अपने हिसाब से स्पेस देखकर, तो उतना में तीनों आ जाएगा। क्या कर देंगे सर, हमको तो अभी उतना कुछ पता नहीं है साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, बस ऐसे लिख देंगे, ऐसे इसको लिख देंगे। जब पढ़ेंगे क्लास 10 में तो देख लेंगे इसका मतलब क्या होता है। कम से कम इतना तो लिख सकते हो ना। हाँ तो जब मैं 10 में पढ़ाऊँगा तो आँख ऐसे उल्लू की तरह देकर देखना नहीं होगा कि क्या 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 लिख दिया सर, है ना। बच्चों के साथ जुम्म क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी आपको पढ़ाया जा रहा है बेसिक, यही है बेसिक, आपका यही है, यहीं से वो आएगा। ठीक, आगे बढ़ें, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ जी, गर्ल्स में से पलक। क्वेश्चन है आपका ये, x का पावर 2, y का पावर 2, z का पावर 2, है ना। आ जाओ इसको एक तरह से लिख कर दिखा दो सबको। अगर बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आ रहा समझ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। लो लिखो, हाँ ठीक है। दो x × y × z का पावर 2, है ना। कोई इसको और एक तरीके से लिख सकता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है, ध्यान से देखिए सब लोग, क्या ये सही है। x y z और इसका सबका पावर, केवल x का ही नहीं y का भी z का है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है वो सबको कवर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं, होल।
पावर 2 को हम स्क्वायर भी बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर है। कहीं पे सर ऐसा लिखा हो तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स प्लस वाई, और इसका ऐसा लिखा, इसको क्या पढ़ते हैं बताओ, इसको क्या पढ़ते हैं, क्योंकि प्लस आ गया तो क्या पढ़ेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है, दोनों को, ये नहीं कि इसको ऐसे मत पढ़ देना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये थोड़ी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस करने के बाद होल स्क्वायर हो रहा है। और कहीं पे अगर ऐसा लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मैं पूछूंगा वही बताएगा, ज्योति खड़े हो जाओ, बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इस सब का पावर 2 लिख सकते हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ, आओ इधर आओ, देखो मैं बुलाए तो अब नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते बताओगी, क्या अलग है, बताओ जी शिवम, आप क्यों नहीं लिख सकते इसको ऐसा, लिख सकते हैं। आ जाओ आप दोनों, आ जाओ इधर आओ, देख रहे हो डर, देख रहे हो डर, है ना, यही पावर ऑफ कैमरा है, यही डर है कि जहाँ पे बच्चों, हाँ अब लिख सकते हैं, देखो डर खत्म, आओ आ जाओ, हाँ इधर इधर आओ, वही तो पूछ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोग लग रहा है तुम लोगों का कोई जोड़दार नहीं है इधर है, इधर आओ इधर आओ, देख बचा कराना, ठीक है। देखो कल बताया था, अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब जोड़ घटाव में नियम अप्लाई नहीं होता, जरा देखो तो क्या है, प्लस, फिर भूल गए, ये तो बचपन का प्यार है, इसे कोई कैसे भूल सकता है ना, कल ही पढ़ाया था, इसको भूल गए। अब जाओ, कल आप नहीं आई थी, है ना, घर पे क्या हो रहा, शादी उदी चल रहा है, फंक्शन था, ये ज़्यादा ज़रूरी है फंक्शन से, है ना। आपके पापा के पास मैंने फ़ोन इसलिए नहीं किया, उनके पास फ़ोन करो तो गुस्सा हो जाएंगे, आपके इसके पहले भी एब्सेंट था, हाँ उनको वो भी शामिल है इसमें, है ना देख रहे हो, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, पता लगा ना नियम क्यों अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब जरा मान लो माइनस होता तो भी नियम अप्लाई होता, तभी इसको ऐसा लिख सकते हैं, सर ये कभी भी इसके बराबर होगा ही नहीं, आप जो लिख रहे हो नहीं होगा। इसीलिए अगर आप लोग ध्यान दोगे, आपने दो कॉपी उठाओ, नीचे कॉपी उठाओ, दो कॉपी पढ़ा हुआ है, कॉपी उठाओ, आपने दो फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े हो ना ऐसे दो फॉर्मूले, एक आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे बोलते हैं बच्चे जो पढ़े होंगे उनको, मैं पढ़ाऊंगा आपको, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों का फॉर्मूला अलग अलग क्यों होता है। मान लो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, नहीं पता होगा बताएंगे आगे चल के। और एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस, चाहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अरे दो गुणे तीन चाहे तीन गुणे, तो बात तो वही है, ऐसा होता है। अब मान लो कोई बच्चा उसको ऐसा लिखता है, बोलता है सर आपने तो बताया था पावर से पावर की एक जगह लिखो, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो पावर की एक जगह ये हो गया, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि तो घटाव है, घटाव नियम थोड़ी भलाई होता है। अगर ऐसा होता तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला हमको याद नहीं करना पड़ता, हम बोलते कि एक ये दोनों सेम हो गए तो एक को याद करो, कहे के लिए दो दिमाग पर लोड कहे के लिए डालना है ना, हम एक को याद करते। इसीलिए जब ए और ए इनका जब फॉर्मूला ही सेम नहीं है, सेम नहीं होने का कारण क्या है, ए अपना अलग है, ए अपना अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, ये अपना अलग डायरेक्शन जा रहे हैं, अपना अलग डायरेक्शन जा रहे हैं, इसको इससे मतलब नहीं है, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होते। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है a प्लस बी का, चाहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप ऐसा मत लिख देना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सही है गलत है, ये कभी बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर तो जोड़ है यहाँ पे,
नियम तो अप्लाई किस में होता है? गुणा या भाग में होता है। आप यहाँ पे कैसे नियम अप्लाई कर सकते हैं? अभी आप लोग मैं गुणा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, भाग का मैंने एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब मान लो इसको नोट करोगे, इसको नोट करोगे तो नोट कर लो, है ना। ऐसे वीडियो भी अवेलेबल रहेगा, आप चाहो तो वहाँ से भी तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर उसका आप बना सकते हो नोट, है ना। इसको नोट कर लो कि कभी बराबर नहीं होते हैं। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। इधर से अंकित कुमार प्रसाद आ जाइए। क्वेश्चन में आपको इधर ही दे रहा हूँ, इधर तो सब नोट हो गया होगा। क्वेश्चन है आपका ए बी इसका है होल स्क्वायर इंटू बी सी इसका है होल स्क्वायर इंटू सी ए इसका है होल स्क्वायर। बताओ तो कितना आएगा सॉल्व करके? ये बनेगा आप लोगों से, आप लोग भी ट्राई कीजिए, एक बार आंसर में लाइएगा इसका। घबराना नहीं है, जो पहले नियम है उसको अप्लाई करो। जैसे आपको मान लो आगे कुहासा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, तो क्या करोगे? आगे थोड़ा बढ़ो तो रास्ता आगे का साफ हो जाएगा। सोचोगे कि यहीं से देख लें एकदम अपने घर तक, तो नहीं दिखेगा ना कुहासा में रास्ता। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो, आपको दिखाई देगा। अरे प्लस कहाँ से आ गया वहाँ पे? दिखाओ, गड़बड़ कर दिया ना सारा। कोई आएगा जी? नहीं नहीं, तुम नहीं। संजीव आ जाओ। अच्छा इधर से गर्ल्स में, एक मिनट बैठ जाओ, आ जाओ। गड़बड़ कर दिया, फर्स्ट रैंक आया था, ऐसा कैसा गड़बड़ कर सकते हो आप? कल आए थे। देखो एक आपने नाम सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी का, क्या बोलते हैं? प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। जो बेसिक जो प्रोसेस है उसको भूलना नहीं है। पहले क्या करना है? पावर को एक जगह लिखना है, गुणा करके लिख दो, है ना, दो। हाँ ठीक है, जाइए। इनका इतना सही है, इनका गलत नहीं है। इनके पहले जो इन्होंने लिखा था वो गलत था, इतना भी लिख दो गलत नहीं है, आपका सही है। हाँ इसको हम थोड़ा और अच्छे से और लिख सकते हैं, है ना। तो इधर से मैं बुलाना चाहता हूँ, आ जाओ। हाँ इसको और लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, बैठो। हाँ अरे ट्राई तो करना चाहिए ना। हाँ ट्राई करोगे? आ जाओ अर्चना। आप लोगों को बुलाया अभी? साक्षी को अच्छा उनको नहीं बुलाया, ठीक है बुला रहे हैं अभी। फोटो सबका आना चाहिए, है ना, फर्स्ट डे है। दो देखो, हाँ बचा के जाना, ठीक है। इन्हें कितना बढ़िया से इसको लिख दिया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का पावर 2। इसको अभी एक और तरीके से लिख सकते हैं। आ जाओ जी प्रिंस, आ जाओ। एक प्रिंस यादव करके हैं और एक प्रिंस सिंह है। प्रिंस यादव कौन है? अच्छा आप हैं। चलो ठीक है। अभी भी इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे साक्षी लिख दोगे, उधर रिया आप लिख दोगे एक और तरीके से। अब मैं बता दूंगा तो फिर बोलोगे कि सर आप हमें पता था। संजीव को बुलाया ना, संजीव को तो बुलाया था। आप आए थे समीर? आज आप आए थे? अभी आप आ चुके हो। उधर से लास्ट बेंच आए हो आप? आज नए हैं। सर आ जाओ, आप आ जाओ साक्षी। लो बचा कर जाना, ठीक है। लो बनाओ तो इसे। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, है ना। चले जाओ, हाँ बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ,
अगर ऐसे लिखा है तो इसे देखने से किसका पावर 4 लग रहा है? सी का लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, आ जाओ कंप्लीट करो इसको। आओ, क्या मिसिंग है यहाँ पे? ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है। अगर आपको सबको पावर को 4 असाइन करना है तो ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सी का पावर 4 है। अरे बात समझ में? अब देखो तो अब सही है, अब क्या है? सही है। एक तरीके से मैं भी लिख कर दिखा दूँ। हाँ हाँ, वैसे भी हो सकते हैं। एक चीज़ देखो, इसको आप ऐसे तो लिख सकते थे ना। देखो सर, पावर 2 यहाँ पे, यहाँ भी क्या है? पावर सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी। चलो यहाँ पे एक मझला ब्रैकेट, आप लोगों को मैं ब्रैकेट पढ़ाऊँगा, बताऊँगा कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होता है और फिर महिला। इसको ऐसा लिख सकते हैं? नहीं बताओ तो लिख सकते हैं। अरे सही में, मतलब अंदर तो बेस सेम है तो उसको भी ऐसा, अब 2 दूना 4 हो जाएगा। और फिर चाहो तो अलग अलग करके लिख दो। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों से नोट करो ना, आप लोग संग संग नोट करते, थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना नोट कर लो, है ना? थोड़ा बहुत जितना हो सके नोट कर लो, फिर बुलाते हैं। आ जाओ जी, गर्ल्स में से इधर से, इसको किधर से नहीं बुलाया? आपको नहीं बुलाया? ऐसा नहीं है आपको, आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लिख कर जरा दिखाओ तो इसको, कोई बताएगा नहीं, ठीक है? अपना बना दो, सफर है फोटो। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बताएगा नहीं, ठीक है? हाँ हाँ, रुक जाओ, बताना नहीं है किसी को आंसर। आ जाओ जी अंकिता, आ जाओ फिर से एक बार, कोई बताएगा नहीं, ठीक है? आ जाओ, है ना? जब थोड़ा आप लोग जब थोड़ा बड़े आप हो जाओगे, ये आपने क्या कर दिया, बड़ा खतरनाक तरीके से लिख दिया। यहाँ पे सेम क्या था? पावर। चलो आप लिख दो एक बार, दोनों को लिख लेने दो। इनका गलत है, मानते हो ना? गलत है। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। बुलाए हैं तो कुछ सोच कर ही बुलाए होंगे। अब तुम अभी तक आए नहीं, तुम बिल्कुल कोने में छिपे हुए हो, है ना? अगला नंबर भाई तुम्हारा है, प्रशांत कुमार, आप भी दिखाओ, है ना? अब इसको कौन आकर यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा? गर्ल्स में आप आ जाइए, आ जाइए। आपको बताना है कि इन दोनों का गलत है तो गलत क्यों है। पता चल गया? थोड़ा बताओ पहला वाला गलत क्यों है? सानिया देखना। हाँ, वो गुणा के लिए नियम होता है। सबसे पहले तो ये, तो इसके आगे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। खूब से खूब ए गुणे ए प्लस बी गुणे बी प्लस सी गुणे सी प्लस डी, इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक? इसका ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जब इससे आगे कुछ कर ही नहीं सकते तो कहाँ पे पावर के? अच्छा, पावर के अगर लिख भी दिया तो फिर ये सब दो कहाँ से दिख रहा है फिर? तो एक तो गलती, ऊपर से महा गलती और कर दिया, तो ये तो गलत हो गया, है ना? और ये वाला तो वो बोलता नहीं है कि जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, अपने सब बदल दिया। वहाँ पे प्लस था और प्लस का आपने कर दिया गुणा और फिर पावर लिख दिया 2। ये क्या है? गलत है। इसको हम कब लिख पाते हैं ऐसा? जब ऐसा होता तब ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो। हाँ, एक और तरीके से ऊपर वाला को, हाँ, कोई फार्मूला लगा के लिख सकते हो। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नीचे देख कर आना, ठीक है? तार है, बहुत पैसा से खरीदा है इस तार को। आंसर आ जाएगा सर, सेम। सर ऐसे इधर आंसर आ जाएगा। अच्छा चलो बैठ जाओ, बैठ। हाँ ठीक है ठीक है, हम देख रहे हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। एक काम करो, इनने लिखा है
मतलब ये पता नहीं, हल्ला नहीं, देखो हल्ला नहीं, देखो कुछ भी इनने लिखा है, अगर आगे चल के आप लोग कुछ ही बनते हो तो कोई ना कोई होगा जो आपकी बातों को वेरीफाई करेगा। आप कुछ भी बोल दोगे तो वो दुनिया नहीं मानने वाली, उसका क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के लिए बोलेगी चलो एक काम करो, ABC का कुछ मान लेते हैं, रखते हैं यहाँ पे। जैसे इनने लिखा है हर जगह पावर 2 है, तो चाहो तो उस पावर को यहाँ पे लिख कर, 2 को लिख कर और सबको जोड़ कर मल्टीप्लाई कर सकते। चलो लेते हैं। एक काम करो, A का मान ले लो 1, B का मान ले लो, एक ले लें, एक ले लें, चलो एक सबसे आसान पावर, अच्छा 2 ले लें। इनका कहना है समी का, जिन अभी आए थे इन 2 ले लो सबका मान, C का मान 2 और D का मान 2, है ना। देखो किसी चीज़ को 100% साबित करने के लिए कोई एक ही एक्सपेरिमेंट काफ़ी नहीं होता है, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, तब जाकर हम कंक्लूजन पहुंचते हैं कि आपका रिजल्ट सही है कि गलत है। अगर 2 पे सही हो गया तो क्या गारंटी है कि बाकी पे भी सही होगा कि नहीं? आपको एक और मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा और कोई नंबर लेकर। सब पे सही आ रहा है तो बोल देंगे हाँ जी आपके नाम से ये वाला फॉर्मूला मैं क्या बोलते हैं, जनरल में मैं पब्लिश करा दूंगा कि ऐसा भी कुछ होता है ना। एक बार देखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है ना भाई। 2 का पावर 2 तो सबको पता होगा कितना होता है, 4। तो सर 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, कितना आ गया, ये आ गया 16। अब जरा इसका उल्टा करके देखते हैं। इधर लिखा है 2 इंटू A प्लस B प्लस C प्लस D, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, है ना। 2 गुणे 8 कितना हो गया, 16। तो क्या बोल रहे सही है? अभी तो एक ही पे चेक किया है ना, अभी तो हमने एक पे चेक किया है ना। अब जरा 1 लेकर चेक करो तो 1 पे आ रहा है, जरा 1 लेते हैं। ABC का मान एक बार हम 1 लेकर देखते हैं। 1 लेकर देखोगे तो सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4। अगर इसमें रख कर देखते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 इंटू 4, ये तो 8 आ गया। हाँ कोई बात नहीं, कम से कम उतने तो किया लड़का ना, है ना। तो आपको जानने को मिलेगा कि केवल एक चीज़ के सही होने से हम नहीं बोलेंगे कि क्या ये चीज़ सही है, बाकी सारी चीज़ों में भी उसको सही होना पड़ेगा। अरे बस में इसलिए अलग अलग लेवल्स होते हैं। आप भी जब कोई फॉर्मूला डेवलप करोगे तो ये नहीं कि बस एक सही तो हाँ हो गया, एक ही पे हो गया, बाकी सारी और भी जहाँ अगर वेरीफाई हो रहा है तब बोलेंगे क्या है वो सही है, नहीं तो अन्यथा क्या होगा, गलत होगा। तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा हम इसको लिख ही नहीं सकते हैं। आ रहा है, ऐसा हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक। चलो ठीक, आओ 1 2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। आ जाओ जी प्रशांत, आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 प्लस 7 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3। लो, है ना, बनाने दो, आप सब लोग बनाओ, अपना देखना। पलक आप बना रहे हो? हाँ ठीक। हाँ। कौन सा? अच्छा प्लस वाला आपको सिखाएंगे, गुणा भी सिखाए नहीं है ना, तो भी मतलब करना अभी बताया नहीं है। वो तो ऐसे फॉर्मूला बता रहे थे बच्चों को, है ना, इसको सिखाएंगे आपको। हाँ ठीक, हाँ ठीक, इसमें दिखाओ तो। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, दिखाओ। हाँ ठीक है, जाइए, ठीक है ना। अब क्या इसके आगे इसको कर दें कुछ? कितना लोग बोल रहे हैं हो जाएगा? हाथ उठाओ। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पावर को एक जगह पे सर और 10 प्लस 4 ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग करके जोड़ सकते हैं। ऐसा करना गलत हो जाएगा। मैं ही पूछ रहा था कि ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा करो गलत हो जाएगा, क्योंकि खूब से खूब होगा तब इसको अलग कर कुछ निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, जोड़ देंगे, उसका आंसर आ जाएगा, इसके आगे आंसर नहीं आएगा। ठीक, चलो ठीक। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कहाँ पे हम गलती कर सकते हैं, है ना, कहाँ पे गलती कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को पता रहेगा यहाँ पे गलती हो सकती है, तो वैसा गलती नहीं करोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो।
आ जाओ जी गर्ल्स में से, किसको भी नहीं बुलाए हैं इधर से गर्ल्स में से। हाँ आ जाओ साक्षी, देख कर नीचे वायर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है mn का पावर 2 प्लस इंटू n का पावर 2 प्लस ABC का पावर 2 इंटू, मान लो ऐसे लिखा है साइन थीटा का पावर 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा लिख कर दिखाओ तो। भारी लग रहा है क्वेश्चन? अब इधर आप लोगों को क्या कुछ भारी लग रहा है क्वेश्चन में? बनेगा क्वेश्चन ज्योति, साक्षी, बनेगा? ठीक है। कल संडे है तो मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा मेरे पास जो कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है, मेरे पास एक टैब है हाथ से लिखने वाला, उससे मैं लिख कर जो आप लोगों को जो पहले पढ़ा है ना, माइनस प्लस का जोड़ घटा जो बच्चों का छूट गया है, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा उसको, ठीक है। आ रहा बात समझ में? यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, मेरा खुद का चैनल है, पहले बना रखा था। जो 9 के बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था ना वो क्वेश्चन, वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट वाला मैंने क्वेश्चन भेजा था आप लोगों को, है ना। देखो जाकर बैठिए। आपकी बहन कहाँ है? साक्षी, बताओ सही है? कहाँ पे गलत है? आपने एक को छोड़ दिया ना, सही करो उसको, सही करो। इंटू n और तब होना ना सबका पावर 2। अब ठीक है। लेकिन फिर सोचे गलत हो जाएगा, इसलिए गलत क्यों होगा? गलत क्यों होगा? अगर नियम सही है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो नियम ही है कि ऐसा होने वाला है तो गलत नहीं होगा। आ रहा समझ में? इसको एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, उसको आदित्य लिख कर दिखाएंगे। आ जाओ जी आदित्य, आ जाओ। अभी तो और तरीके से इसको लिख सकते हैं ना, तो लिख कर दिखाओ। लो नीचे देख कर जाना, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इधर ना रहे। साफ दिख रहा है ना? हाँ, साफ तो दिख रहा है। एडिट उडिट क्या करना है ना, तुम ही लोग हो ना, हल्ला गुल्ला तो होगा ही। कौन कहे कि हाँ ABC सही है, गलत कहाँ है? कहाँ पे गलत है बताओ तो? M एक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, M एक है। देखो इन सबका तो पावर 2 था ही। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है? ब्रैकेट के अंदर सर एक M है, N कितना है? 2 है। तो आप N को 2 जगह गुणा में लिखने के बजाय आप लिख सकते हो n² इंटू इतना हो गया। इधर ABC इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो। कोई इसको और तरीके से लिख सकता है ना? गर्ल्स में कोई आ जाओ। नहीं आप नहीं। ज्योति इधर से किसको बुलाया? क्योंकि कोई बाकी है? रिया आप आई हो? निधि आप आई हो? क्या नाम है आपका? निधि ना? निधि ने आप आई हो? साक्षी आप आ गई हो? एक और तरीके से लिख सकती हो इसको? नहीं कर सकते? ट्राई कर सकते हो, आ जाओ, वही तो करना है ना। देखो गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती करो तब ना सीखोगे। लो गलती करोगे तभी ना सीखोगे। मान लो कोई ऐसा बच्चा है, या सचिन का एग्जाम्पल लेते हैं। सचिन है, अगर वो सोचते बचपन में कि क्रिकेट खेलने जाएंगे, हमारे से बढ़िया खेलने वाले हैं, हमसे तो उतना रन नहीं बना पाएंगे, हमसे बढ़िया नहीं हो पाएगा। हर बात में तो फिर कैसे हो पाएगा? गलती करो उससे सीखो। हर बात में गलती करोगे सीखोगे तभी ना आपको लगेगा कि जब कुछ करोगे ही नहीं तो कहाँ से लगेगा। तो आओ आके ट्राई करो, क्या दिक्कत है? दो दिखाओ। इनने लिखा है mn का पावर 4 है ना। देखो पलक आप आ जाओ, है ना। देखो बताना भी है कि क्यों गलत है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसका हम बंद करेंगे आज का क्लास, होमवर्क दे देंगे आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये गलत क्यों है। देखो गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि m यहाँ ब्रैकेट लगा दिए ना आपने, तो m का भी पावर 4 हो गया, जबकि m का पावर क्या होना चाहिए? सब ब्रैकेट का ना बस 2a होना चाहिए, m का पावर 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सही करो, सही कर दो इसको।
कल कैसे क्लास रहेगा? कल संडे रहेगा। कल संडे है ना, एक दिन आराम किया करो ना, एक दिन आराम किया करो। देखो शुरू में जब जिम जाओगे ना तो लगेगा संडे को भी जिम खुला रहे, और जब 15-20 दिन जब कर लोगे ना तो लगेगा कि सर कब हमको छुट्टी मिले। तो यही हाल पढ़ाई का, शुरू में लगेगा कि संडे को भी खुला रहता है ना। और सब बोले हमको कभी नहीं, उन लोगों को मैंने बोला था आज आप लोग का टेस्ट होगा, पता है सब राय कर क्या किए, सर से आज टेस्ट नहीं करवाते हैं। कल भी उन लोगों का ही प्लान था, कल भी मैंने बोला टेस्ट, तो कहाँ गई वो दिव्या, वो बोल रही है कि सर रिकॉर्ड हो रहा है हर चीज़, ठीक है। वो बोल रही है कि सर आपने मेरे से कहा था कि टेस्ट नहीं होगा, है ना। हाँ ठीक है, जाइए, बहुत बढ़िया। देखिए तो क्या सही है, अब सही है, ऐसा हम लिख सकते हैं, इन सब में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। m का पावर 2, n का पावर 4, क्योंकि देखो ऐसा करने पे m का पावर 2 कहाँ ही, n का पावर कितना हो गया 4। अगर यहाँ पे होल स्क्वायर होता तब ना 2 दूना 4 होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आ रहा समझ में साक्षी? ठीक है, तो आज का हम क्लास यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड पे सॉल्व कराने हैं, ठीक। तो होमवर्क देखो क्या क्या है, होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क में शुरू से लेकर अब तक का जितना पढ़ाई हुआ है सारा का सारा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। पहला क्वेश्चन 2 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर -1/-3 इंटू 2 का पावर -1/5। क्वेश्चन नंबर 2, एक कौन सा क्वेश्चन है, सेम बेस का पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, माइनस प्लस का जोड़ घटाव आप लोग को आता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब सेम पावर का 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 1 का पावर 5। क्वेश्चन नंबर 3, x का पावर 2, y का पावर 2, z का पावर 2। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा, चलो यहाँ पे लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा को या तो होल स्क्वायर लिख दो, नहीं तो स्क्वायर देते हैं ना तो यहाँ पर बगल में लिखते हैं। इस साइन के साथ थीटा मल्टीप्लाई नहीं होता, मैं आपको 10 में पढ़ाऊंगा, ठीक। इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 हो गए। ठीक, अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये वाला बनेगा। देखो बीच में इसके नीचे करा भूल जाना, पहले समझना ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कैसे करेंगे। पावर से मैं पावर की जगह लिखेंगे गुणा और गुणा कर, कुछ कटे उठेगा, ऊपर का कुछ आंसर आएगा, बीच में डिवाइड का साइन, यहाँ पे कुछ काटे उठेंगे, कुछ आंसर आएगा, बाद में डिवाइड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी अंकित कुमार प्रसाद, आप ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना एक दिन आप, कि सर गुणा में ऐसा होता कैसे बनेगा। अब बनेगा, अब तो बनेगा ना। ये मुझसे एक दिन आकर बोल रहे थे सर क्लास 8 का मैथ का ये वाला क्वेश्चन, ये तो इससे काफ़ी आसान था, तो वैसे था ना। यहाँ से पूछे सर पी क्यू हो और यहाँ पर पी क्यू माइनस क्यू, ये कैसे बनेगा, ऐसे ही था ना कुछ क्वेश्चन। जेड है, जेड, हाँ ये कैसे, इसमें गुणा करो, फिर इससे इसमें गुणा करो भाई, इसमें करो, कितना हो जाएगा, बनेगा ये वाला। अच्छा एक बता दे, देखो जैसे मान लो ऐसे हो, एक्स स्क्वायर, एक समझ लो वाई जेड, इसमें गुणा करना है एक्स वाई स्क्वायर जेड से, कैसे गुणा होगा, सिंपल गुणा हो रहा है। आपके पास 2 नियम है, कोई भी नियम अप्लाई कर दो, ज़्यादातर कोशिश करो कि सेम बेस वाला नियम अप्लाई करने की, है ना, उसी को ज़्यादा अप्लाई किया करो। सर सेम बेस सब में गुणा हो रहा है, तो x में गुणा होगा, एक्स यहाँ पे x पावर 2 है, 1 पावर 3,
y में इसमें कितना होगा पावर 3 और z का पावर 2 हो जाएगा। तो इसको इसमें करना और फिर क्या है, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर इसको इसमें करना। आपको आगे मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं देते हैं, इतना बनाकर आना, इतना ही बनाकर आना आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं अगले क्लास में। बोलना जरूरी है ना ये।